हर कहानी कुछ कहती है। हमारी जिंदगी के साथ साथ रहती भी है और बहती भी है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद तेगवाल और आप सुन रहे हैं @stories 0496 पर। प्रेरक किस्सों, कहानियों, प्रेरणा कहानियां के खजाने में से अनमोल कहानियां। आज की कहानी का शीर्षक है अंधेरे की छाया, गांव की दहशत। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव तिमरपुर में सूरज ढलने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। लोगों ने मान लिया था कि शाम होते ही एक छाया गांव में घूमने लगती है। कोई उसे देख नहीं सकता, लेकिन उसकी आहट, उसका साया, उसकी उपस्थिति हर किसी को महसूस होती थी। गांव के बूढ़े रामप्रसाद ने एक रात पंचायत में कहा, जिसने भी उस छाया को देखा वो 2 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहा। गांव में अफवाह थी कि 50 साल पहले एक महिला शांता को डायन कहकर जला दिया गया था। उसकी चीखें आज भी पहाड़ियों में गूंजती हैं। लोगों का मानना था कि उसी की आत्मा गांव के बीच बने सुनसान और उजाड़ बढ़ के हवेली में भटकती है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम आयुष माथुर था। पेशे से वह एक क्राइम रिपोर्टर था और अंधविश्वास के मामलों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसने सुना था तिमरपुर के डरावने रहस्य के बारे में, इसलिए खुद सच्चाई जानने गांव आ पहुंचा। जब वह गांव के मंदिर के पास पहुंचा तो पुजारी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, यहाँ जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। रात के समय हवेली के पास मत जाना। आयुष मुस्कुराया, पंडित जी, सच्चाई डर से नहीं मिलती, सवाल पूछने से मिलती है। पंडित ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। अगले दिन सुबह आयुष बढ़ के हवेली की ओर बढ़ा। जगह पूरी तरह वीरान थी। टूटी दीवारें, जले हुए फर्श के निशान और हवाओं की सीटी जैसी आवाजें। लेकिन 2 चीजें अजीब थीं। दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, मैं अब भी जिंदा हूं। और दूसरा, हवेली के पिछले कमरे से अचानक एक महिला की चीख सुनाई दी। वह चौकन्ना हुआ, कैमरा ऑन किया और दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरा धूल और राख से भरा हुआ था, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ सफेद धुंधला सा दिखा, जैसे कोई चेहरा। उस रात वह गांव के एक वृद्ध से मिला, हरिनारायण। उन्होंने एक कागज का टुकड़ा उसे सौंपा। उस पर कुछ पुरानी पंजाबी भाषा में लिखा था। साथ में एक तस्वीर थी, एक लड़की की जो हूबहू उसी चेहरे जैसी दिख रही थी जो उसे हवेली में दिखाई दी। हरिनारायण ने बताया कि शांता कोई डायन नहीं थी, बल्कि गांव के जमींदार की रखैल थी। जमींदार की पत्नी ने उसे झूठे आरोप में फंसा दिया और भीड़ ने उसे हवेली में जिंदा जला दिया। लेकिन उसकी आत्मा तभी मुक्त होगी जब उसकी मौत की सच्चाई दुनिया को पता चलेगी। उन्होंने कहा। आयुष को अब यकीन हो गया था कि वो सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि बदले की भूखी आत्मा है। उसने तहखाने में जाकर एक टूटी हुई संदूक खोली। उसमें एक जली हुई डायरी थी, शांता की डायरी के पन्नों से उसे शांता की आखिरी रात का पता चला। आज उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं बच सकती, उन्होंने मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लिया है। अगर मैं जिंदा न रहूं तो मेरी आत्मा यह अन्याय कभी माफ नहीं करेगी। आयुष को एक बात समझ में आ गई, शांता का बच्चा जिंदा था, लेकिन कहाँ? डायरी पढ़ने के बाद से ही आयुष को अजीब अजीब सपने आने लगे। रात में एक साया उसके कमरे में आता, कोई महिला फुसफुसाकर कहती, मेरा बच्चा, मेरा बदला। एक रात कैमरा ऑन रहने के दौरान आयुष ने खुद को नींद में चलते हुए रिकॉर्ड किया। उसने देखा कि वह खुद हवेली की ओर जा रहा है। कैमरे में आवाजें साफ थीं, जमीन पर किसी को घसीटने की चूड़ियों की खनक और शांता की चीखें। उसने फैसला किया वह अगले दिन रात में अकेले हवेली जाएगा और सच की तलाश करेगा। रात के ठीक 12 बजे आयुष हवेली पहुंचा, कैमरा, टॉर्च और शांता की डायरी लेकर।
हवेली की दीवारें कांपने लगीं, एक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर से पुकारा, शांता, अगर तुम यहाँ हो तो सामने आओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अचानक एक सफेद धुंध में शांता की आत्मा प्रकट हुई, अधजली देह, आंखों से बहता खून और हाथ में बच्चा। वह धीरे से बोली, मेरा बेटा तिमरपुर में ही है। जिंदा? कौन है वो? आयुष ने पूछा। वो वही है जो अब जमींदार की हवेली में रहता है, उसका पोता प्रशांत। उसी की रगों में मेरा लहू है। आयुष सन्न रह गया। प्रशांत गांव का वर्तमान प्रधान था, जिसने खुद अफवाहें फैलाकर हवेली को शापित बताया था ताकि कोई वहां सच्चाई जानने न आए। शांता ने कहा, उसे सच बताओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अचानक हवेली कांप उठी और आत्मा चीखते हुए हवा में विलीन हो गई। अगले दिन गांव के मंदिर में पंचायत बुलाई गई। आयुष ने कैमरे के सारे सबूत, डायरी और शांता की आत्मा की फुटेज सबके सामने रखी। गांव में सनसनी फैल गई। प्रशांत घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया। हरिनारायण ने बताया कि असली जमींदार का वारिस शांता का बेटा ही था, न कि प्रशांत। गांव वालों ने हवेली में एक मंदिर बनवाया, जहां शांता की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। कुछ हफ्तों बाद तिमरपुर की हवेली फिर से एक शांत स्थान बन गई। वहां अब अंधेरा नहीं, एक रोशनी सी महसूस होती थी। आयुष ने अपनी डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा, अंधेरे की छाया, एक आत्मा की सच्चाई। और वह चला गया, लेकिन जाते जाते हवेली के दरवाजे पर खुद देखा। दीवार पर एक आखिरी बार लिखा था, टू बी कंटिन्यूड। अंधेरे की छाया, भाग 2।